आज इस वीडियो में बात करेंगे लौकी की तैयारी कैसे करें, लौकी कैसे लगाएं और लौकी का बीज कौन सा लें और तापमान क्या होना चाहिए और बुआई करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो इन्हीं पॉइंटों पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे आपकी लौकी बाजार में यानी मंडी में सबसे पहले पहुंचेगी। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां बात आती है लौकी की खेती के लिए सही तापमान की। अब यहां पर तापमान का आप खेल समझिए। लौकी गर्म मौसम की फसल है। अगर आप लौकी का बीज अंकुर कर रहे हो तो आपको 18 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान चाहिए। अगर आप जर्मिनेशन कर लेते हो उसके बाद अगर आप पौधे की बढ़वार करना चाह रहे हो तो आपको 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तापमान चाहिए। यानी दिन का तापमान 30 डिग्री और रात का तापमान 20 डिग्री। लेकिन अगर आपका तापमान 15 डिग्री से नीचे आ जाता है या 15 डिग्री तक आ जाता है तो ये आपकी खेती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जनवरी में 15 डिग्री तक तापमान आ भी जाता है। तो इस वजह से हमारे किसान भाई जनवरी के महीने में लौकी की खेती से वंचित हो जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इसका भी बहुत सटीक सॉल्यूशन आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि तापमान को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लौकी बुआई से पहले सबसे बड़ी बात है कि बीज का सही चुनाव करना। अगर बीज सही है तो आपकी पैदावार भी सही है और आपको सब कुछ सही दिखेगा। लेकिन अगर आप बीज का चयन कर रहे हो तो हाइब्रिड बीज का ही चुनाव करें, क्योंकि हाइब्रिड बीज में ही आपकी ठंड सहने की क्षमता होती है। तो हाइब्रिड बीज की बात करें तो महको 8 यानी माही 8 नंबर से आपको बाजार में मिल जाती है। यह काफी प्रचलन में है। जनवरी के महीने में बुआई के लिए सर्वोत्तम है। और हम बात करते हैं और भी वैरायटियों के बारे में, जैसे नामधारी NH 421। यह वैरायटी भी काफी अच्छी है जो कि इस समय हमारे किसान भाई इसको बुआई करते हैं। और आप ले सकते हो यहाँ पे सिजेंटा की विनायक। अगर बात करें BNR की तो BNR की आप ले सकते हो किसान भाइयों हर्षा। ये 3-4 कंपनियों की आप बाजार में जो लौकी की वैरायटी लाकर अपने खेत में लगा सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप लौकी की बुआई कर रहे हो तो उसका तरीका क्या है, क्योंकि आप सीधे बिल्कुल बुआई नहीं कर सकते हो क्योंकि ठंड काफी ज्यादा रहती है। तो देखिए इस समय सबसे पहले आपको बीज को 24 घंटे पानी में भिगो देना है। बीज भिगोने के बाद में आपको उसको बाहर निकाल देना है। एक कपड़े में लपेटकर या तो आप आधा फुट या 1 फुट नीचे जमीन में गाड़ देना है जब तक आपका बीज अंकुर ना हो जाए, या फिर आपके यहाँ गेहूं वाला जो भूसा है उस भूसे में अंदर डाल देना है। वो गर्मी पाकर थोड़ा थोड़ा उसमें जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों इसमें 2 तरीके आते हैं। पहला तरीका आता है कि पहले इसकी आप नर्सरी तैयार करें। आप प्रो ट्रे ले लें या आप कोकोपिट में इसकी नर्सरी तैयार कर लें कहीं एक साइड में जहां टेम्परेचर काफी कम रहता है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका है कि आप इसको खेत में डायरेक्ट बीज को लगाकर और लो टनल में बुआई कर सकते हैं। जैसे कि आप इस लो टनल को आप देख रहे हो मेरे पीछे, इसमें डायरेक्ट बुआई की गई है। ये 2 तरीके हैं इसकी बुआई करने के। किसान भाइयों लो टनल से देखिए काफी बड़ा फायदा है। इससे सबसे बड़ी बात है आपकी जो पौधा है या आपका जो बीज है उसके लिए 7-8 डिग्री टेम्परेचर इसमें बढ़ जाता है। अगर मान लो अभी टेम्परेचर चल रहा है 15 डिग्री और 15 डिग्री पे जर्मिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन लो टनल में जैसे ही आप सीड की बुआई करोगे तो टेम्परेचर हो जाएगा 22-23 डिग्री, जिसमें हल्का हल्का जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये है। तो किसान भाइयों दूसरा फायदा है इससे पाले का भी बचाव होगा। और किसान भाइयों इसमें यह भी फायदा है कि कोई भी जानवर या कोई भी कीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लो टनल में आपके लिए यह भी फायदा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ पे इसमें सिंचाई कैसे करनी है। बीज बुआई करने के तुरंत बाद करनी है या काफी दिन बाद करनी है, तो पहले ये जान लीजिए। सबसे पहली देखिए सिंचाई कब होती है, जब आप बीज को यहाँ पे लगाते हो। जब बीज को आप लगा देते हो बीज 6-7-8 दिन में आपका अंकुर होकर बाहर आ जाता है। उसके बाद आपको दूसरी सिंचाई करनी है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखो, इसमें कभी भी ज्यादा पानी नहीं भरना है। ज्यादा पानी से आपके पौधा बिल्कुल गल जाएगा या आपका जो बीज आप लगा रहे हो वो भी गल जाएगा। बस पानी इतना लगाना है कि तुरंत पानी आपका 4 घंटे के अंदर ही पूरी तरह सूख जाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद किसान भाइयों यहाँ पे बात आती है जब आपका पौधा छोटा छोटा दिखने लगे उसके बाद क्या करना चाहिए। जब आपका पौधा 15 से 20 दिन के बीच का हो जाए उस समय किसान भाइयों आपको यहाँ पे एक पौधे की बढ़वार के लिए यहाँ पे आपको NPK 19-19 का हल्का सा छिड़काव करना है, जिससे पौधा अच्छी तरीके से जल्दी ग्रोथ करे और आपका पौधा जल्दी समय से आए।
लेकिन जैसे ही आपका ये पौधा 25 से 30 दिन का होने लगे, उस समय पे अपने खेत में आप कीटनाशक की स्प्रे जरूर करें। जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं या इसमें काफी और भी कीड़े होते हैं, इनको खत्म करने के लिए इसमें एमिडाक्लोरोपिड या आप थाइमोथक्सम जैसी दवाइयों का आप यूज कर सकते हो, जिससे आपके कीड़े से जैसी पौधा आपका सुरक्षित रहेगा तो आपका पौधा बहुत तेजी से बढ़वार करेगा। तो अब बात आती है इसकी तुड़ाई कब की जा सकती है। पहली तुड़ाई किसान भाइयों, लगभग हमारे किसान भाइयों ने काफी ज्यादा इस पर रिसर्च भी किया है, प्रैक्टिकल भी किए हैं। ठंड की वजह से जो फल तो आ जाता है 40-45 दिन पे ही, लेकिन वो काफी धीरे धीरे बढ़ता है, तो वही समय लग जाता है। पहली तुड़ाई लगभग 60 दिन के आसपास ही हो पाती है। अब 60 दिन पे जब इसकी पहली तुड़ाई हो पाती है, तो ये फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले हफ्ते में आप बाजार में जब इस लौकी को लेके जाओगे, तो इस लौकी का रेट आपको 50 रुपए किलो से लेकर आपको 60-70 रुपए किलो तक देखने को मिल जाता है, और जिससे आप लोगों का काफी मुनाफा भी होता है। लेकिन और किसान भाइयों की जो लौकी है वो आपकी 1 से 1.5 महीने बाद आएगी, जब तक आप अपनी लौकी को पूरी तरह अच्छे रेट में बेच चुके होंगे। तो इसी वजह से मैंने बोला था दोस्तों कि काफी लोगों से आप अगेती लौकी कर मंडी बाद में पहुंचा सकते हो। तो यहां पे अब सबसे बड़ी बात आती है कि वो कौन सा सीक्रेट तरीका है जो मंडी में आप सबसे जल्दी लौकी ले जा सकते हो। तो सबसे जरूरी और सबसे स्मार्ट तरीका है आज की डेट में लो टनल विधि। अगर आप लौकी की खेती पौधे तैयार करके लगाते हो, हमारे सावधानी नहीं बरत पाते हैं, जिसके कारण कुछ पौधे मर भी जाते हैं। लेकिन लो टनल में क्या होता है, एक जगह पे 3 से 4 बीज डाले जाते हैं, और कभी 3 निकल आते हैं तो कभी 4 ही निकल आते हैं। लगभग लो टनल में जो सीड की जर्मिनेशन की जो संख्या है वो 90% तक देखने को मिलती है। अगर आप किसान भाइयों ये सोचें कि भाई हम जनवरी में बुआई करें और बिना हम नो टनल के करें या बिना हम कहीं पे उसके करें, नर्सरी के करें, तो क्या होगा। तो भैया आपका जो पौधा है ना, तो भैया आपका जो बीज का जमाव है ना, वो 90% होगा ही नहीं, 10% बीज जमेंगे, और वो भी आपका पौधा कुछ दिन बाद जैसी जर्मिनेशन होके आ भी जाएगा तो वो बाद में जाके खत्म भी हो जाएगा। तो भैया इस वजह से ये केवल लो टनल में या आपकी ये घर पे अपना बीज से पौधा तैयार करके ही किया जा सकता है, बाकी इसका कोई भी उपाय नहीं है। इसी वजह से हर कोई किसान नहीं कर पाते हैं, और जो इस काम को कर लेते हैं वो काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा भी लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम जी।